हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको जो स्टार्ट करती हूँ मैं आज से ही वीडियोस अपनी। तो जो सबसे पहले हमारे पास ये है, ये हमारा फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, ये हमारा सूट का है। तो ये हमारा बॉटम है और ये टॉप है और ये हमारी इसकी चुन्नी है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉटम फैब्रिक दिखाती हूँ। बॉटम फैब्रिक में ये है हमारा, कुछ इतना कपड़ा है ये देखिए, ये हमारे पास फैब्रिक है इस तरह का। तो इसमें हम बनाएंगे पैंट, जो कि मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। पैंट है और ये हमारा टॉप है। इस टॉप पे हम बनाएंगे इसका कुर्ती, प्यारी सी कुर्ती। तो ये देखिए, ये देखिए, हम आपको बहुत सुंदर से, हम पहले हम स्टार्ट से करते हैं, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं स्टार्ट। ये हमारा फैब्रिक है, इसमें नीचे की तरफ ये थोड़ा सा ये लेस लगा है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जो देखो, हम कपड़ा ये है ना हमारा, पैंट की कटिंग आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखाते हैं। तो ये हम थाइस के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना होता है। इस तरह से कपड़ा डबल फोल्ड करेंगे हम। जितनी हमारी थाइज़ है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के हमें करना है। हमारी थाइज़ टोटल 20 है, तो मतलब 10। तो 10 से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमने 12 या 11.5 इस तरह का हमने रखना है। ये हमारा फ्रंट कटिंग है। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर देंगे लेंथ में। ऊपर से हम सिर्फ 2-2 इंच का हम एक्स्ट्रा 2 या 2.5 इंच का हम छोड़ेंगे, जिस तरह से हमें इलास्टिक लगानी है। पतली इलास्टिक लगानी है तो 1.5 इंच या जो भी हमें लगाना है उस तरह से हमें ऊपर का मार्जिन छोड़ना है। फिर उसके बाद हमने 11.5 इंच हमने मेज़रमेंट किया और हमने इस तरह से 12 इंच पे आसन का निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमने 12 इंच पे आसन का निशान लगा देंगे। तो ये हमने आसन की कर्व शेप दे दी है। अब इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब हम इसका हम सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले लेंथ ना मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें 37 हमें रखना है। तो हम यहाँ से रखेंगे, जहाँ से हमने बेल्ट का लिए निशान लगाया था, वहाँ से हम पूरा 37 मेज़रमेंट कर लेंगे कि हमें इतनी बड़ी लेंथ चाहिए। तो ये हमने मेज़रमेंट कर लिया है। अब यहाँ से देखो, हम टोटल हमारा फैब्रिक देख के उस पर हाफ का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंटर हो जाता है, ताकि जैसे हमारे आगे अंदर की तरफ से हमारी सलवार अंदर को ऊपर को चढ़ती है, तो वो नहीं चढ़ती है पैंट। इस तरह से हम अगर कटिंग करते हैं तो ये हमने बिल्कुल सेंटर में रखते हुए, जैसे हमें 10 चाहिए तो 5 इधर 5 उधर। अगर हमें उसी को हम 1 इंच मार्जिन करके रखेंगे तो 5.5 इधर 5.5 उधर। इसी तरह से मोहरी में भी हम करेंगे। जितनी मोहरी चाहिए हाफ हाफ करके दोनों तरफ से हमें निशान लगा लेना। देखिए, इस तरह से निशान लगाएंगे पैंट के लिए। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया है। तो ये हमारी फ्रंट साइड की है पैंट की कटिंग, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। देखिए, हमने थोड़ा डार्क कर दिया है निशान, ताकि आपको दिख जाए सही से। तो इसकी अब हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। गाइज़, मेरी वीडियोस पूरी देखा कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी डिज़ाइन मुझसे बनवाना चाहते हो या कुछ डिज़ाइन की आपकी डिमांड है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर दी। हमारा फ्रंट साइड है और इधर से जॉइंट है, तो इसे हम कटिंग कर देंगे। इसको हम कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसका हम बैक पार्ट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी हम उससे एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। जैसे हमारा 12 था, तो इसको हम 14 रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए। उस साइड, जिस साइड से हमने फोल्ड किया है उस साइड से हम जॉइन रखेंगे। ऊपर की तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है हमें, फिर उसको सेट कर देंगे हम। देखिए, इस तरह से, ये देखिए, हमने इस तरह से अच्छे से सेट कर देना है। और फिर जो ये आसन की तरफ है, ये देखिए, जो आसन की तरफ से ये हमारा है, इसे एक्स्ट्रा बढ़ा के बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही लाइनिंग कर देंगे, ऊपर तक करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ से थोड़ा हमें तिरछा कटिंग करना है। ऊपर से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है आसन की तरफ से एक्स्ट्रा, और वो कोने पे से बिल्कुल जॉइन कर देना है इस तरह से। देखो, तो ये हमारा निशान लग के रेडी है। अब इसमें भी हम 1.5 इंच या 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि पैंट में इसी तरह की कटिंग होती है। बैक साइड का थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है और फ्रंट हमारा कम होता है।
अब इस साइड से हम एज इट इज़ जितना हमारा लग रहा है, जितने पे निशान लग रहा है उतना ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी बैक साइड की होगी, ये फ्रंट है, ये वाला फ्रंट है, और इधर वाला जो पीछे हमने अभी ड्रॉ किया है ये बैक है। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए, जो ये हम तिरछा ये कटते हैं, इससे हमें एक फ़ायदा होता है। जैसे हम बैठते हैं तो बैठने पे हमारा जो पैंट जैसे पीछे से नीचे को खिसकती है, उस तरह से नहीं खिसकती। इजीली हम प्रॉपरली बैठ पाते हैं और वो पैंट इधर से उधर भी नहीं जाती। ये हमारे दोनों की कटिंग हो चुकी है। इधर भी यहाँ जॉइंट है तो इस जॉइंट को खोल देंगे। ये हमने खोल दिया है। अभी हम पॉकेट के लिए कटिंग कर रहे हैं। ये हमने पॉकेट कट कर दी है। अभी पॉकेट हम एक तरफ रख देते हैं, इसको हम बाद में स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम दोनों के आसन ज्वाइन करेंगे। दोनों बैक साइड का बैक साइड से, फ्रंट साइड का फ्रंट साइड से हम सबसे पहले आसन ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को बिल्कुल एग्जैक्ट सही से रखते हुए और हम स्टिच कर देंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जो हम पैंट बनाते हैं। पैंट बनाने का सबसे बेस्ट और बढ़िया तरीका होता है। इससे हमारे पैंट पे अच्छी फिनिशिंग आती है। क्या देखा होगा का बहुत सी पैंटों में अंदर की तरफ से उठा उठा रहता है, तो वो इसी की वजह से होता है, जो हम प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। हम प्लाजो की तरह बना देते हैं तो इसकी वजह से वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है हमारी। अब इसी तरह से फ्रंट का भी हम इसी तरह से जॉइन करके आसन से आसन जॉइन करके दोनों पार्ट का इस तरह से हमने फ्रंट का भी इसी तरह से कर देंगे। और डबल सिलाई इसलिए लगा देते हैं ताकि हमारा ये मजबूत हो जाए, अच्छे से टिक जाए। एक और बार लगा देंगे। अब ये करने के बाद सबसे पहले हमें पॉकेट लगानी पड़ेगी। अब पॉकेट लगाने के लिए फ्रंट साइड हमने अब फ्रंट साइड है। अब हमें किस साइड लगाते हैं हम पॉकेट? राइट साइड में। तो सबसे पहले हम उसको अपने ऊपर लगा के देख सकते हैं। अगर किसी को डाउट है, जैसे समझ में नहीं आता है किस साइड लगानी है पॉकेट, कई बार हमसे भी हो जाती है गलती, तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट अपने ऊपर लगा करके देख लीजिए किस साइड राइट पड़ रहा है और उसी साइड। और ये हम जो निशान लगाएंगे हमें इतना लगाना है, ऊपर से देखो वो फोल्ड करें, बेल्ट फोल्ड कर ली, बेल्ट फोल्ड करने के बाद उससे थोड़ा नीचे से हम निशान लगाएंगे और उसमें भी हम हाथ डाल के इस तरह से चेक करेंगे कि इसमें हमारा हाथ एंटर हो जाएगा या नहीं। तो इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए, ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, जो अलग से हमारा पॉकेट कट करा था उसे हम इस तरह से रखेंगे ताकि हमारा ऊपर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा छूट जाए। तो देखिए हमने इस तरह से रखा है और इसको अब हम यहाँ पे इस निशान पे जो हमने जिस तरह से निशान लगाया है, इसी तरह से निशान लगा करके इसे हम एक्स्ट्रा कर देंगे, सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर ऊपर। ये देखो, इसको ऐसे करके लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इस तरह से तिरछी कटिंग करेंगे ताकि हमारी ये ओपन आराम से हो जाए। वैसे अगर हम पलटेंगे तो ये पलट नहीं पाएगा, इसलिए हमें इस तरह से निशान लगाना है कॉर्नर तक और आराम से कट करना है ताकि हमारा कहीं सिलाई ना कट जाए। और उसको पलटते हुए धीरे धीरे हल्के हाथों से और इस तरह से इस पर बिल्कुल कोने पे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। तो हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा दी है। और अब इसको हम जो हम इस तरह से लगाएंगे, ये हमारा इस तरह से कटेगा, पर हमें जो सिलाई है, सिलाई में अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो हमारी सिलाई दिखेगी, इसलिए हमें उसे पलट करके फिर सिलाई लगानी है ताकि वो अंदर की तरफ चली जाए। तो देखिए हमने इसे पलट करके अब सिलाई लगाएंगे। जब हम इसे पलटेंगे तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी। देखिए इस तरह से पलट दिया, अभी अंदर की तरफ सिलाई चली गई। अब इसके ऊपर भी मजबूत करके हम सिलाई लगा दें। इससे हमारा जल्दी से पॉकेट उधड़ती नहीं है और फिनिशिंग भी रहती है, बाहर की तरफ मतलब धागे भी नज़र नहीं आते। तो देखिए अब हमारी पॉकेट बन के रेडी है।
तो देखिए इस तरह से आएगी। तो ये जहाँ तक हमारी ये पॉकेट है इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हम पीछे ऊपर वाला पार्ट रख के सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी पॉकेट ना दब जाए। तो अब हम पीछे वाला पार्ट रखेंगे इसके ऊपर उल्टा, ये हमारा सीधा है, अब हम इसके उल्टा पार्ट रख के इसके अब इसको इस तरह से इक्वल करते हुए ऊपर से हम बिल्कुल इक्वल पे निशान वो स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। अब दोनों को ऊपर नीचे फैब्रिक को दोनों को इक्वल रखते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ से फील करते हुए हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। देखो फील करते कि यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद सिलाई लगा देंगे इसको। इसमें सिलाई लगा देंगे। अब इसको थोड़ा पॉकेट को साइड करते हुए और इस पे हम सिलाई लगा देंगे नीचे तक। तो हमने पूरा नीचे तक कर दिया। इसी तरह से अब हम इसको पलटते हुए जो बैक साइड की तरफ हम सिलाई लगाएंगे, एक तरफ को पल्ला वो करते हुए अच्छे से फिनिश सेट करते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। ये हमारी फिनिशिंग सिलाई होती है, अच्छी लगती है। पैंट में हमेशा ये वाली सिलाई लगानी चाहिए साइड में, अच्छे से हाथ से सेट करते हुए। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरे में। ये हमारा बनके ये सिल के हमने रेडी कर लिया है। अब हम ऊपर का ये फोल्ड करेंगे, ऊपर से जो हमने निशान लगाया हुआ था इसको हम इस तरह से फोल्ड करें। जितने भी इंच की हमें इलास्टिक एंटर करनी है उतने इंच का ही हमें यहाँ पे नेफा मोड़ लेना है। अच्छे से हम पूरे उसमें इसको देखो, हम इस तरह से पॉकेट को हम इस तरह से लगाएंगे, ये दब जाएगी पॉकेट। जब हम ऊपर की तरफ हमने एक्स्ट्रा छोड़ा होता है वो हमने इसीलिए छोड़ा होता है ताकि ये पॉकेट इसके अंदर दब जाए। ये देखो अच्छे से फिनिशिंग से चारों तरफ से हम मोड़ देंगे। तो पीछे की तरफ थोड़ा सा झोल आ जाता है पर उसको ध्यान से अच्छे से करना है। झोल भी इसलिए आता है क्योंकि जो हमने तिरछा कटिंग किया होता है हल्का हल्का सा उसको हम फिनिशिंग के साथ मोड़ते हुए अच्छे से दबा देंगे तो उसमें भी नहीं आता है। तो ये देखो पीछे की अब ये हमारा बैक पार्ट आ गया है। देखो थोड़ा थोड़ा हमें आता है पर हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें हमारी बेल्ट आ जाएगी, ये हमारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड ये बेल्ट बनके हमारी रेडी हो जाएगी। इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इस तरह से हाथ से हमें अच्छे से फैला करके और इसे सेट करके इसको पूरे को फोल्ड कर देना है। ये थोड़ा सा हम छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए, तो यहाँ पे इलास्टिक डल जाएगी तो उसको हम छोड़ देंगे। अब हम फोल्ड करते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखो जो हमने निशान लगा रखा है हमने इसको बिल्कुल सेंटर से मोड़ेंगे। सेंटर से मोड़ करके सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल पिन लगाएंगे। ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है ऑल पिन का। कहीं कच्चा करना हो अपने पास ऑल पिन रखो, ऑल पिन से फट फट लगाते जाओ। नहीं तो फिर उसमें हमें अगर जैसे अस्तर के भी फैब्रिक होते हैं उसमें भी हमें हाथों से स्टिच करना पड़ता है सुई धागे की मदद से, पर इसको ऑल पिन से सेट करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। अब इसमें हमने सिलाई लगा दी, निकालते रहेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरा वाला भी कर लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। और ये हमारी बन के रेडी है। अब हम यहाँ बेल्ट डालेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और ये इसमें हमने देखो 27 हमारी बेल्ट है टोटल, उसमें से 4 इंच तो हमें मैक्सिमम कम करना ही पड़ता है क्योंकि हम जब इलास्टिक खींचते हैं तो हमारे वो बढ़। ये देखिए गाइस, ये सूट बन के रेडी है हमारा सूट पैंट। तो ये हमने तो बताइए कैसा लग रहा है आप लोग सबको कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है।
और ये देखिए मैंने डीप नेक बनाया है बैक साइड से। ये सूट की कटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी दूसरी वीडियो में, और हाँ अब मैं आपको कटिंग स्टिचिंग सब बताऊंगी। तो देखिए हमारे फाइनल लुक है ये हमारा, बताइएगा कैसा लग रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू देख रहे हैं, और जो पुराने हैं वो